आज हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। बट इंटरफेरेंस समझने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि हमारे वेव्स कैसे बिहेव करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेट्स से कि हमारे पास दो वेव्स हैं। ऐसे हम कितनी भी वेव्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम दो वेव्स कंसिडर कर रहे हैं। सो लेट्स से कि एक पॉइंट है, यहाँ से एक वेव आ रही है और इस पॉइंट पे यहाँ कहीं तो मीट हो रही है। सो ये इस वेव को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसको ऊपर की तरफ कहीं डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। और मान लेते हैं कि हमारे पास एक और वेव है जो यहाँ से कहीं से तो आ रहा है। लेट्स से कुछ ऐसा। सो ये वेव जो है इसको डिस्प्लेस करना चाहता है लेट्स से इस डायरेक्शन में। सो व्हाट विल हैपन? क्या होगा यहाँ पर? एक वेव इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करना चाहता है, दूसरा भी वेव इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करना चाहता है। तो पार्टिकल डिस्टर्ब हो तो कैसे? व्हाट हैपन्स? ये जो एक एक वेव है ये अपना अपना डिस्प्लेसमेंट खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, नॉट डिपेंडिंग ऑन दी अदर। ये जो फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरे वेव पे डिपेंड नहीं करता है, और जो दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड नहीं करता है। ये तो इंडिविजुअली उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, बट ये पार्टिकल अब जाएगा कहाँ? इस वाले के साथ या इस वाले के साथ? दोनों के साथ नहीं, ये जाएगा इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ। लेट्स से इसका वैल्यू है y2 बार और इसका वैल्यू है लेट्स से y1 बार। ऐसा हम कितने भी वेव्स ले सकते हैं, फिलहाल हमने दो वेव्स कंसिडर किए हैं। सो व्हाट डू वी से कि जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। क्यों वेक्टर एडिशन? क्योंकि हम कह रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर के रूल्स के हिसाब से ही ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। ये छोटी सी स्टोरी की तरह है। व्हेन टू और मोर वेव्स traveling थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम से ये पास होके जा रहे थे, ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, arrive at a point simultaneously, यानी कि ये जो दो वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं, ये दोनों वेव्स एक ही साथ इस पॉइंट पर मीट करने चाहिए। देन व्हाट हैपेंस? देन each wave produces its own displacement. Each wave produces its own displacement. अभी अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे और हमें ये भी पता है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। इस डिस्प्लेसमेंट एंड डिपेंड नहीं करने वाले, तो हम लोग लिखेंगे इंडिपेंडेंटली एंड इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये y1 है ये y2, इनका कुछ रिजल्टेंट होगा एंड द रिजल्टेंट is given by vector addition क्यों वेक्टर एडिशन कर रहे हैं? मैंने आपको बताया क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं। वेक्टर एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव। अच्छा, अभी अगर हम लिखना चाहें इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में, सो वी विल राइट मैथमेटिकली कि जो y बार है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या होगा? y1 बार प्लस y2 बार। अगर हमने सिर्फ दो वेव्स कंसिडर किए, लेकिन हमारे पास अगर n नंबर ऑफ वेव्स है तो वी विल राइट टिल एडिशन ऑफ nth वेक्टर। अच्छा, हमने दो या दो से ज़्यादा के लिए देखा और हमने ये भी देखा कि हमारा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है
वो होगा उनका वेक्टर एडिशन। नाउ लेट्स से कि अगर एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हो या फिर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो और हम सिर्फ दो वेव्स कंसिडर करें, देन व्हाट विल हैपन? सो लेट्स से कि हमारे पास सिर्फ दो वेव्स हैं, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो साथ में मूव करेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी उनका साथ में होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर साथ में हो रहा है एक ही पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वो सेम फेज में मीट कर रहे हैं। सेम फेज में मीट करने का मतलब है कि क्रेस्ट एक वेव का और क्रेस्ट दूसरे वेव का साथ में मीट करना चाहिए। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। लेट्स से कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं, कैसे बनाएंगे? ये हमारी फर्स्ट वेव है और लेट्स से कि ये हमारी सेकेंड वेव है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रेस्ट एक वेव का और क्रेस्ट दूसरे वेव का साथ में है, यानी ये पार्टिकल को ये दोनों वेव ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, यानी उनके डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे ऐड। और ये जो पॉइंट है इसको कहाँ लेके जाना चाहता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी फिर अभी भी साथ में ही चल रहे हैं। सो ये दोनों जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होंगे? ऐड होंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखते जो आप, तो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन ये इंटरफेरेंस क्या होता है? देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो रिजल्टेंट होगा इनका वो कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि ये ऐड होने वाले हैं। तो लेट्स से कि अगर मेरा फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड आर है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ऐड होंगे, तो ऐड होंगे तो उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी। तो लेट्स से कि उनकी वैल्यू जो है बढ़ के होगी मैक्सिमम, तो हम कहते हैं आर मैक्स इज इक्वल टू R1 प्लस A1 प्लस A2। मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो समझा दिया, बट इन जनरल इंटरफेरेंस होता क्या है? अभी मैंने आपको यहाँ पर वेव्स का एडिशन करके दिखाया। देखते हैं कि अगर वेव सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा। लेट्स से इफ वी हैव टू वेव्स, देखते हैं। लेट्स से कि आपकी फर्स्ट वेव है और लेट्स से यहाँ हमारी दूसरी वेव है, कुछ इस तरह से। अब आप देखेंगे तो एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मीट कर रहा है। जब एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मीट करेगा, यानी ये पार्टिकल को फर्स्ट वेव ऊपर लेके जाना चाहता है और ये जो दूसरा वाला है इसको नीचे लेके जाना चाहता है। सो व्हाट हैपेंस, जो हमारी रिजल्टेंट होगी वैल्यू वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से मिलेगी। सो वी राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो सब्ट्रैक्शन होगा। सो क्या करें हम? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्रिक आप निकालते जाओ। ब्रिक अगर आप निकालते जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? ब्रिक्स निकालते जाएंगे तो आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग समथिंग, तो वी कॉल इट एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अभी तक हमने इंटरफेरेंस डिफाइन नहीं किया है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव जिसमें क्रेस्ट क्रेस्ट मीट करे, ट्रफ ट्रफ मीट करे, तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। क्रेस्ट ट्रफ को मिले तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कंपैरेटिवली इससे थोड़ा छोटा होगा, कुछ ऐसा। इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा। सो हमने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट एक बार ऐड किया है, एक बार मैंने क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है। तो हम या तो ऐड कर रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? जो मेरा रिजल्टेंट वेव है वो चेंज हो जा रहा है। सो वी से कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं किसी भी वेव के या फिर किसी भी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड के या फिर उसके डिस्प्लेसमेंट के, तो वी से द मॉडिफिकेशन
दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। या तो हम ऐड कर सकते हैं या तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके, डिस्प्लेसमेंट्स के। हमें पता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट of two waves is called interference। तो हमने क्या देखा, अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरी रिजल्टेंट जो वेव है वो चेंज हो रही है। तो ये जो मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। अब हमें ये भी पता है कि ये जो एम्पलीट्यूड अगर ये चेंज होता है तो वेव की इंटेंसिटी भी चेंज होती है, और उस इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में, और हायर स्टडीज में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो हमने फिलहाल अभी क्या सीखा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर दो वेव्स हैं किसी मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं और एक ही जगह पर एक साथ मिलते हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे मिलेगी, वेक्टर एडिशन से। और जो हर एक वेव का डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस होगा, नॉट डिपेंडिंग ऑन द अदर। फिर हमने देखा कि इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है, या तो हम ऐड करते हैं या तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। एडिशन करेंगे तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई होप कि आपको समझ में आए ये तीनों कंसेप्ट। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू।